वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वाली वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इवॉल्व लीजेंड इन चाइनीज़ वर्जन में कैसे प्रो बने पार्ट 2। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आगे जो हम लोगों ने पहले कवर कर लिया था। पहले पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरीके से आपको अकाउंट खोलने के बाद क्या क्या करना है। अब उसके आगे आपको क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपको आके ग्रोथ प्लान ख़रीदना है और ग्रोथ प्लान ख़रीदने के बाद आपको वहाँ से सारे डायमंड्स क्लेम कर लेने हैं। तो जितने डायमंड्स पॉसिबली मिल सकते हैं आपको सिर्फ 50 लेवल में आने के बाद, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कितने डायमंड्स ले सकते हो मैक्सिमम। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 50 लेवल के अंदर आना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने डायमंड्स मिल सकते हैं। इस जगह से भी डायमंड्स ले सकते हैं हम लोग, क्लेम कर सकते हैं डायमंड्स। तो देखते हैं कितने डायमंड्स हम लोग क्लेम कर पाते हैं टोटल मिला करके। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास टोटल मिला करके 4100 डायमंड्स हो चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ इतना करने से मुझे 4100 डायमंड्स मिल चुके हैं और इतनी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे पैक्स हैं, टॉय पैक्स, इवॉल्व पैक्स, ये इवॉल्व स्टोन पैक्स, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को खोलने के बाद मैं बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठा कर पाऊँगा बड़ी आसानी के साथ। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यूड गिफ्टेड पैक के, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था। यहाँ आकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इपिक टॉय पैक और लेजेंडरी टॉय पैक खरीद सकते हैं, वो भी 300 डायमंड में 8 और 8। तो इन चीज़ों से क्या होगा, इससे आपको मेगा बनाने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो जब तक आप 70 लेवल में पहुंचोगे तब तक आपके पास बहुत सारे टॉयज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मेगा बनाने में बहुत आसानी होगी। बहुत कम टॉयज़ आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप ये जो 100 कैंडीज़ है वो 100 कैंडीज़ खरीद सकते हो। 100 कैंडीज़ से होगा क्या, उन कैंडीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने पोकेमॉन को जो है वो अच्छे लेवल में, यानी कि अपने लेवल के बराबर लेवल में ला सकते हो, यानी कि 50 लेवल में ला सकते हो, जिससे आपकी रेटिंग को एक्सट्रीम बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ से टायर 3 और टायर 4 सैंड बैग्स खरीद सकते हो, जिससे आप एस रनिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप ये खरीदो, क्योंकि आप मॉपअप कर सकते हो 150 टाइम्स, तो उतना काफ़ी है आपके पास। और एनर्जीज़ भी आप ज़्यादा क्लेम कर सकते हो वीआईपी होने की वजह से। तो आप ज़्यादा एनर्जीज से ज़्यादा मॉपअप कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है वो टायर 3 टायर 4 सैंड बैग खरीदने से, क्योंकि डायमंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस गेम के अंदर। तो डायमंड्स को सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि जोन का जब आप स्टार्टिंग करोगे, जब आप जोन नया खोलोगे, तो उस वक्त पर आपको अच्छे रैंकिंग पर आना होता है। तो अच्छे रैंकिंग पर आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके लिए होती है कि 7 दिन तक लॉगिन करो तो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो रिवॉर्ड आपको सामने दिख रहा है। सबसे आखिरी वाले में आना है। सबसे आखिरी वाले में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने जहाँ पर आपको 28,000 EXP मिली थी, वहाँ पर आपको एक एग मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा ये चेस्ट टाइप का मिलेगा, और साथ में 2000 डायमंड भी मिलेंगे। वो जो चेस्ट है वो आइटम पैक है, और आइटम पैक से आपको किसी अच्छे सुपर अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन्स की जो होता है वो आइटम्स मिल सकते हैं। जैसे ग्रोडाउन के आइटम्स मिल सकते हैं, डियालगा के आइटम्स मिल सकते हैं, जर्नियस, इन सब के आइटम्स आपको मिल सकते हैं उस चेस्ट से। और साथ में आपको एक और एग मिल जाएगा, यानी कि एक एग आपको पहले मिल चुका है और एक एग अब मिल जाएगा। तो टोटल 2 एग्स मिल जाएंगे आपको, यानी कि 2 बहुत अच्छे पोकेमॉन्स आपके पास आ जाएंगे। और फ्रूट्स के से तो पोकेमॉन पकड़ ही सकते हैं आप, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो। तो चलो गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, अपने किसी पोकेमॉन को लाना पड़ेगा 50 लेवल के अंदर। तो हम लोग अपने किसी भी पोकेमॉन को 50 लेवल के अंदर ला देते हैं। मुझे फ़िलहाल एक से जो है वो ग्रोडाउन मिला है, क्योंकि मुझे ये चीज़ करनी है। मुझे एक से ग्रोडाउन मिला, एक से ग्रोडाउन मिलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे 50 लेवल में लाएंगे। और 50 लेवल में लाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कर सकते हो आप। सिर्फ 15 लेवल चाहिए आपको, और सिर्फ 15 लेवल आने के बाद आप यहाँ से आराम से स्टार्ट चैलेंज कर सकते हो। स्टार्ट चैलेंज करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं बताता हूँ स्टार्ट चैलेंज से आप क्या क्या चीज़ें क्लेम कर सकते हो। उससे आपको मिलेगा पैसे, यानी कि मनी, कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन्स आप एक्टिवेट करोगे पोकेमॉन का। जब आप एक्टिवेट करने जाओगे तो आपको काफ़ी सारे कॉइन्स खर्च करने पड़ेंगे। तो वो कॉइन्स आप कहाँ से ले सकते हो, कॉइन्स आप यहाँ से जब कैंडी खरीदी तो आपको ये 100 गोल से स्ट्रक्चर मिले बॉल टाइप का, इनको शॉप में जाकर के बेच करके आप पैसे कमा सकते हो, यानी कि कॉइन्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर आकर के रोलिंग कर सकते हो, यानी कि रोलिंग का मतलब सीधा मॉपअप करके इसको हटा सकते हो बिना लड़े, और यहाँ से भी आप कॉइन्स क्लेम कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर कम कॉइन्स मिलेंगे क्योंकि मेरा लेवल बहुत कम है। 50 लेवल में कम कॉइन मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर कॉइन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख कॉइन तक मिल जाते हैं। जब आप 70 से 80 लेवल, 70-75 लेवल में पहुँच जाते हो तो 1 से 1.5 लाख कॉइन यहाँ पर आसानी से मिल जाता है आपको।
तो कॉइन्स की तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है कि आपको 9:30 बजे सुबह में और 3:30 बजे शाम में अगर आप खेल सकते हो इस गेम को तो खेलो। यहाँ से 100 एनर्जी आपको मिल जाएगी। इस 100 एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये 100 एनर्जी आप ब्रेक करने में और आगे निकलने में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी वो 100 एनर्जी। तो वो 100 एनर्जी आसानी से आप क्लेम कर सकते हो और यहाँ पर आकर के हरा सकते हो। पहले दिन तो मैंने बताया था आपको कि कम से कम आपको पावर प्लांट तक हरा देना है, दूसरे दिन तक आपको फ्यूशिया जिम तक या फिर स्नैबर जिम तक तो पहुँच ही जाना है, कम से कम वहाँ तक पहुँच जाना है आपको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा मेरा कि जब हम स्नैबर जिम तक या फ्यूशिया जिम तक पहुंच जाते हैं तो मेरे जितने सारे पोकेमॉन्स हैं उन सारे पोकेमॉन्स को मैं ब्रेक करके ब्लू में ला सकता हूं और सारे पोकेमॉन्स की मैं 4 स्टनिंग करने का जो मेरे पास मौका होगा वो सारे पोकेमॉन्स की 4 स्टनिंग करने का मौका मेरे पास खुल जाएगा। यानी कि मैं सारे पोकेमॉन्स की 4 स्टनिंग बड़ी आसानी से कर पाऊँगा उसके बाद। तो अगर आप 4 स्टनिंग कर लोगे सिर्फ 6 के 6 पोकेमॉन्स की, 6 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की और सबको ब्लू में ला दोगे तो भी आपका जो है रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर जोन ठीक ठाक रहा तो आप आसानी से टॉप 5 की रैंकिंग जो है उसको अचीव कर सकते हो। सिर्फ इतना कुछ करने से, सिर्फ आपको स्नैबर जिम तक हराना है, सारे पोकेमॉन्स को ब्लू में लाना है, सबको 50 लेवल में लाना है एंड दैट्स ऑल। आपको 4 स्ट्रेनिंग भी करनी है तो आप टॉप 5 की रैंकिंग बहुत ही आसानी से क्लेम कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस गेम के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि डायमंड्स की। अब डायमंड्स हमें कहाँ से लेने हैं, डायमंड्स कैसे लेने हैं, डायमंड्स सब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं डायमंड्स को, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं अब हम कि किस तरीके से। तो आपको पोस्ट ऑफिस में डायमंड्स मिलते रहेंगे डेली टू डेली, वहाँ से मिलते रहेंगे वो डेली वहाँ से डेली डायमंड, मतलब ये वैल्यूड गिफ्टेड पैक के बगल में जो जगह है वहाँ से भी आपको डेली डायमंड्स मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, ये 6:30 बजे शाम में ख़त्म हो जाता है। 6:30 बजे शाम में जो आपकी रैंकिंग होगी उस हिसाब से आपको डायमंड्स मिलेंगे। तो 6:30 बजे से थोड़ी देर पहले आकर के ऑनलाइन आकर के आप क्या कर सकते हो, आप आकर के यहाँ पर अपना रैंक अच्छा कर सकते हो और रैंक अच्छा करने के बाद आप यहाँ से आकर के डायमंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकते हो। तो 6:30 बजे आपको ऐसा करना है तो कर लेना, अगर जिसको जो कर सकता है वो अच्छी रैंकिंग पर आना और यहाँ से डायमंड्स ले लेना। ये सबसे आसान तरीका है डायमंड्स क्लेम करने का ज़्यादा से ज़्यादा। स्टार्टिंग में उन डायमंड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उन डायमंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़ाइग्रेड को इवॉल्व करने के लिए। 10 जो टोकन्स हैं जिससे इवॉल्व हो रहा है ज़ाइग्रेड वो मुझे पहले ही मिल जाएंगे, क्लेम आप पहले ही कर सकते हो। उसके अलावा आप इस ज़ाइग्रेड को 50% और 100% तक कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टोटल मिला करके 14,000 डायमंड्स लग जाएंगे। लेकिन पहले मैं दिखाता हूँ इसको 50% में कन्वर्ट करके। 50% में कन्वर्ट करने के लिए आपको 40 टोकन चाहिए, यानी कि टोटल लगेंगे आपके 4,000 डायमंड्स। अब इन 4,000 डायमंड्स का यूज़ करके आप ज़ाइग्रेड को 10% से 50% पर ला सकते हो। ज़ाइग्रेड जो है वो एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, बहुत ही ख़तरनाक पोकेमॉन है। जब 100% बनता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड टाइप का पोकेमॉन हो जाता है। तो ओके गाइस, फाइनली वी हैव डन 40 जो टोकन्स हैं हमारे पास टोटल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, ज़ाइग्रेड को 10% से 50% में इवॉल्व कर देना है। 50% में जैसे ही ये ज़ाइग्रेड इवॉल्व होगा तो इसका बेस स्टैट बढ़ेगा और बेस स्टैट बढ़ के 500 समथिंग के आसपास चला जाता है, 608 चला जाता है इसका बेस स्टैट। और ये ज़ाइग्रेड फिर 100% में भी इवॉल्व होता है। सबसे अच्छी बात, कमाल की बात ये है, तो इसका बेस स्टैट और बढ़ेगा अभी अगर आपने 100% बनाया तो। बट 100% बनाने के लिए आपको लगेंगे 10,000 डायमंड्स, यानी कि डायमंड्स का खर्चा तो अच्छा खासा आने वाला है। बट ग्रोडाउन का बेस स्टैट देख सकते हो 670 है और भी पोकेमॉन्स का जो होता है वो 680 होता है। बट ज़ाइग्रेड 100% का बेस स्टैट जो होता है वो 708 होता है, यानी कि सारे अल्ट्रा लेजेंडरी से ज़्यादा बेस स्टैट हो जाता है हमारे ज़ाइग्रेड का, 100% ज़ाइग्रेड का। लेकिन उसमें लगेंगे टोटल, आपको अगर बताऊं मैं, 10% ज़ाइग्रेड से लेकर के 100% ज़ाइग्रेड बनाने में जो आपको डायमंड्स का खर्चा आने वाला है वो 14,000 डायमंड का खर्चा आने वाला है। अगर आप करना चाहो तो ज़ाइग्रेड को 100% बनाओ और एक बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन अपनी टीम में शामिल कर लो। ये तो था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये भी है आपके पास कि आप थोड़े और ज़्यादा डायमंड जमा करो, 16,800 डायमंड्स, और यहाँ से आकर के टायर 3 हंटिंग टिकट्स खरीद लो। टायर 3 हंटिंग टिकट्स खरीदने से आप 16,800 डायमंड में 56 टायर 3 हंटिंग टिकट खरीद सकते हो, जितने आपको सफिशिएंट होंगे किसी भी पोकेमॉन को लाने के लिए। पिछले वाले गेम में 52 था, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो 56 की है। 56 टिकट में कोई भी पोकेमॉन आ जाएगा आपका। सपोज अभी डियालगा चल रहा है तो डियालगा मेरा 56 टिकट में आ जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो आप ये भी कर सकते हो, थोड़े और डायमंड जमा करो। 14,000 में आपको ज़ाइग्रेड नहीं बनाओ कोई बात नहीं, आप थोड़े और डायमंड जमा करो और यहाँ से टिकट्स खरीदो और टिकट से कोई एक अल्ट्रा पोकेमॉन, अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो।
तो आई गेस मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी इस गेम में प्रो बनने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको कवर करना इतना आसान नहीं है हर वीडियो के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मालूम चलती रहेंगी चीज़ें, आप अगर जैसे से ये गेम खेलते रहोगे वैसे वैसे। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।